मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स पर एक नजर डाल रहे हैं। ये ऐसी कलाकृतियां हैं जिनकी नीलामी में आश्चर्यजनक कीमतें मिली है और वे अपनी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और शुद्ध मौद्रिक मूल्य से आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। लियोनार्डो दा विंची की प्रतिष्ठित साल्वेटर मुंडी से लेकर विलेम डी कूनिंग और जैक्सन पोलक की अमूर्त उत्कृष्ट कृतियों तक, ये पेंटिंग कलात्मक उपलब्धि के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें इतना मूल्यवान बनाता है? इस वीडियो में हम उन कारकों का पता लगाएंगे जो एक पेंटिंग की कीमत में योगदान करते हैं और हम इनमें से कुछ रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे की आकर्षक कहानियों पर भी गौर करेंगे। तो कला और वित्त की दुनिया से चकाचौंध होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब तक बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग के रहस्यों को उजागर करते हैं। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची द्वारा साल्वेटर मुंडी। लियोनार्डो ने संभवतः फ्रांस के राजा लुई 12 और उनकी पत्नी एनी ऑफ ब्रिटनी के लिए साल्वेटर मुंडी का चित्र बनाया। संभवतः मिलान और जेनोआ की विजय के तुरंत बाद इसे चालू किया गया था। 26 इंच की भूतिया ऑयल ऑन पैनल पेंटिंग में ईसा मसीह की आधी लंबाई वाली आकृति को विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। यह पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान की है और इसकी कीमत $450 मिलियन यानी 3,747 करोड़ रुपए है। नंबर 2, विलेम डी कूनिंग द्वारा इंटरचेंज, जिसे इंटरचेंज के नाम से भी जाना जाता है, डच अमेरिकी चित्रकार विलेम डी कूनिंग द्वारा कैनवास पर 1955 में बनाई गई एक अमूर्त अभिव्यक्तिवादी तेल चित्रकला है। पेंटिंग के केंद्र में एक मांसल गुलाबी द्रव्यमान है जो एक बैठी हुई महिला का प्रतिनिधित्व करता है। यह पेंटिंग केनेथ सी ग्रिफिन की है और इसकी कीमत $300 मिलियन यानी 2,500 करोड़ रुपए है। नंबर 3, पॉल सेजेन द्वारा द कार्ड प्लेयर्स फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार पॉल सेजेन द्वारा बनाई गई तेल चित्रों की एक श्रृंखला है। 1890 के दशक की शुरुआत में सेजेन के अंतिम काल के दौरान चित्रित श्रृंखला में 5 पेंटिंग है। प्रत्येक पेंटिंग में प्रोवेंकल किसानों को पाइप और ताश खेलने में डूबे हुए दर्शाया गया है। सभी विषय, सभी पुरुष अपने कार्ड खेलने के दौरान अध्ययनशील, नीचे की ओर झुकी हुई खेल के इरादे से प्रदर्शित होते हैं। यह पेंटिंग कतर के शाही परिवार के पास है और इसकी कीमत $250 मिलियन यानी 2,086 करोड़ रुपए है। नंबर 4, पॉल गाउगिन द्वारा नाफिया फा इपोइपो का अर्थ है आप कब शादी करेंगे। फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार पॉल गाउगिन द्वारा 1892 की एक तेल चित्रकला है। इस पेंटिंग में सामने और बीच का मैदान हरे, पीले और नीले रंग के क्षेत्रों में बनाया गया है। एक पारंपरिक रूप से तैयार युवा महिला सामने और मध्य मैदान के बीच की दहलीज पर बस गई है। यह पेंटिंग कतर के शाही परिवार के पास है और इसकी कीमत $210 मिलियन यानी 1,750 करोड़ रुपए है। नंबर 5, जैक्सन पोलक द्वारा नंबर 17 अमेरिकी चित्रकार जैक्सन पोलक की 1948 की एक अमूर्त अभिव्यक्तिवादी पेंटिंग है। यह पेंटिंग फाइबर बोर्ड पर ऑयल पेंट है और एक ड्रिप पेंटिंग है जो क्षैतिज सतह पर पेंट छिड़ककर बनाई गई है। यह पेंटिंग केनेथ सी ग्रिफिन की है और इसकी कीमत $200 मिलियन यानी 1,656 करोड़ रुपए है। नंबर 6, रेम्ब्रांट द्वारा द स्टैंडर्ड बेरर। इसे कलाकार के लीडेन से एम्स्टर्डम जाने के अवसर पर चित्रित किया गया था और इसे एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य के रूप में देखा जाता है जो एम्स्टर्डम मिलिशिया के लिए एक समूह चित्र बनाने की रेम्ब्रांट की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। फिर भी इस पेंटिंग की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी तक है। इसे 1836 में स्मिथ द्वारा एक स्वचित्र के रूप में प्रलेखित किया गया था। यह पेंटिंग रिट्स म्यूजियम के पास है
और इसकी कीमत $198 मिलियन यानी 1,649 करोड़ रुपए है। नंबर 7, एंडी वारहोल द्वारा शॉट सेज ब्लू मर्लिन। 1964 में वारहोल ने उनकी 1953 की फिल्म नियाग्रा के प्रचार फोटो के आधार पर मुनरो के चित्र बनाए। उन्होंने अलग अलग रंग की पृष्ठभूमि के साथ 5 मर्लिन सिल्क स्क्रीन चित्रों को चित्रित किया: लाल, नारंगी, हल्का नीला, सेज नीला और फिरोजा। यह पेंटिंग लैरी गैगोसियन की है और इसकी कीमत $195 मिलियन यानी 1,624 करोड़ रुपए है। नंबर 8, मार्क रोथको द्वारा नंबर 6 बैंगनी, हरा और लाल। नंबर 6 लातवियाई अमेरिकी अमूर्त अभिव्यक्तिवादी कलाकार मार्क रोथको की 1951 की पेंटिंग है। इसे 1951 में चित्रित किया गया था। नंबर 6 में आसमान, धुंधले रंगों द्वारा चित्रित रंग के बड़े विस्तार शामिल है। यह पेंटिंग दिमित्री रैबोलोवलेव की है और इसकी कीमत $186 मिलियन यानी 1,549 करोड़ रुपए है। नंबर 9, मार्टिन सूलमन्स और ओपजेन कोपिट के पेंडेंट चित्र। मार्टिन सूलमन्स और ओपजेन कोपिट के लटकन चित्र रेम्ब्रांट द्वारा पूर्ण लंबाई वाले विवाह चित्रों की एक जोड़ी है। इन्हें 1634 में मार्टिन सूलमन्स और ओपजेन कोपिट के विवाह के अवसर पर चित्रित किया गया था। यह पेंटिंग रिट्ज म्यूजियम के पास है और इसकी कीमत $180 मिलियन यानी 1,499 करोड़ रुपए है। नंबर 10, पाब्लो पिकासो द्वारा लेस फेम्स डी अल्गर। दिसंबर 1954 में पिकासो ने डेलाक्रोइक्स के द वुमेन ऑफ अल्जियर्स इन देयर अपार्टमेंट लेस फेम्स डी अल्गर पर मुफ्त विविधताओं की एक श्रृंखला को चित्रित करना शुरू किया। उन्होंने अपने आजीवन मित्र और प्रतिद्वंदी हेनरी मैटिस की मृत्यु के बारे में जानने के 6 सप्ताह बाद अपना पहला संस्करण शुरू किया। यह पेंटिंग हमद बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी की है और इसकी कीमत $179 मिलियन यानी 1,491 करोड़ रुपए है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Like, comment, share and subscribe to my channel Gyanlo.